नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। भारतीय राजनीति में सड़कों और चौराहों का विशेष महत्व है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन ये बयान दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, और साथ ही साथ अपनी मांगों को मंगवाने के लिए भी लोगों को सड़कों और चौराहों पर आना पड़ता है। लेकिन आज हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? आज हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए क्योंकि भाजपा पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सांवेर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, और उस हिस्सा लेने से पहले कांग्रेस पार्टी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद दिलाने की कोशिश की है कि आपने कांग्रेस की सरकार सड़कों पर आने की बात को लेकर के गिराई थी कि मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। मैं जनसेवक हूँ। जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है, और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है। 1 साल हुआ है, और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। आपने कांग्रेस की जनहितैषी सरकार को गिरा दिया, तो अब आप सड़कों पर आ जाइए। इसको लेकर के कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी ने रोड पर यानी कि सड़कों पर पोस्टर चिपका दिए और कहा कि सड़कें और किसान आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज, कहां गायब हैं आप? क्यों हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं? क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे हैं? जी हां, कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने इसको लेकर के साफ तौर पर कहा है कि सिंधिया कह रहे थे कि किसानों के कर्ज के माफ को लेकर के बात कर रहे थे, जो कि कांग्रेस की सरकार ने किया। और साथ ही साथ सिंधिया जो है कहते थे पहले कि किसानों का खूनी है शिवराज सिंह चौहान, तो उसी खूनी के साथ वोट मांगने आ रहे हैं सांवेर में। विवेक खंडेलवाल ने यह बात कही है। हमारे द्वारा इंदौर के सांवेर विधानसभा के रोडों पर पोस्टर चिपकाए गए, जिसमें हमने पोस्टर के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया कि वो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा था कि जनता का काम नहीं होगा, जनता की परेशानी हल नहीं होगी तो मेरे को सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज स्थिति वही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जो सांवेर में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, पर आज इंदौर शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। अस्पतालों में जगह नहीं है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, परंतु आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंख नहीं खुल रही है। आज वह हम हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज सड़कों पर उतरने का समय है। आज शिवराज सिंह चौहान के साथ में आप उद्घाटन करने आ रहे हैं। आप शिवराज सिंह चौहान के साथ जनता के बीच जाओ, जनता की परेशानियों को देखो, युवा बेरोजगारी की परेशानी को देखो, किसानों की परेशानियों को देखो। आप सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लालची हो। आज आपको सत्ता और कुर्सी के लिए पुनः आप उपचुनाव के प्रचार में आ गए हो। तो आज ये हमने सड़कों पर पोस्टर लगा, वो पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये सड़क आपका इंतजार कर रही है। जिस सड़क पर आप उतरने की बात कर रहे थे, जिस सड़क का नाम लेकर आपने सरकार को गिराई थी, आज वही सड़क आपका इंतजार कर रही है। आप आइए और सड़कों पर उतरिए और मध्य प्रदेश की जनता को। तो यही हम कह रहे हैं कि सड़कों का जिक्र हमेशा होता रहा है। सड़कों की अगर बात आ ही गई है तो सड़कों और चौराहों का जिक्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के समय भी किया था कि अगर इतने दिन में नहीं हुआ तो मुझे चौराहे पर लटका दीजिएगा। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या हुआ? सड़कों पर कोई मिला नहीं मिला ये कोई नहीं जानता,
लेकिन बात यही है कि विधानसभा सीट सावेर पर उपचुनाव जो है वो दिलचस्प होने वाला है। वहां पर संभावित प्रत्याशी बीजेपी के हैं तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू खड़े हुए हैं। देखना होगा कि वहां की जनता यहां से किसको जितवाती है, क्योंकि सिंधिया पूरा जोर लगा रहे हैं तुलसीराम सिलावट को जितवाने के लिए, लेकिन जनता किसको चुनती है तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं बेरोजगार युवाओं की। बेरोजगार युवा भी उन सड़कों की तरह इंतजार कर रहे हैं जैसे सड़कें इंतजार कर रही है सिंधिया का। तो बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं शिवराज मामा का कि नोटिफिकेशन उपचुनाव से पहले निकलेगा या नहीं निकलेगा। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें 2 साल से किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। 2 साल से एक को भी नहीं मिली, 3 साल से पुलिस भर्ती नहीं निकली। हम लोग 12,000 रुपए पर जन सेवा करना चाहते हैं। वो विधायक जो 20,000 रुपए का मोबाइल भत्ता पाते हैं वो हमको जन सेवा से रोक रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकारें सुन लो, अगर आप लोगों को अपनी ये रैलियां करने के लिए अनुमति मिल सकती है तो हमको अपना अधिकार मांगने के लिए क्यों नहीं। आज हमारे दिनेश ठाकुर सर जो 10 लाख लोगों का 10 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पुलिस उनको यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच के लेके गई है। ये अपमान सहेगा नहीं छात्र। पिछले 3 सालों से बच्चा त्रस्त है। हर एक माँ बाप जो बच्चा पढ़ने के लिए 3 साल से जा रहा था, आज रोजगार नहीं है उसके पास, और रोजगार नहीं, ऐसी कंडीशन में भूखा मर रहा बच्चा। किसी भी प्रकार पढ़ लिखा मजदूरी करे कि काम करे कि क्या करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गिरफ्तारी देंगे। भर्तियों के लिए गिरफ्तारी अगर होना है तो हम देंगे और ऐसे ही देते रहेंगे। सारे साथी लोग हमारे जो गिरफ्तार हो रखे हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन बाकी हैं आचार संहिता लगने में। उससे पहले बार बार युवा सिर्फ एक ही मांग करता रहा है कि हमें इलेक्शन से पहले यानी कि आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन चाहिए। तो शिवराज मामा क्या नोटिफिकेशन देंगे, क्योंकि बेरोजगार युवा इसी आस में बैठा हुआ है। और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बेरोजगार युवा समय आने पर ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, बेरोजगार युवा सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि विधानसभा उपचुनाव सीटों पर वो भी खड़ा होगा या विरोध करेगा और क्षेत्र की जनता को जागरूक करेगा अगर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात सरकार से कहना चाहते हैं कि आखिर क्या समस्या है। आप बार बार ट्विटर पर कहते हैं कि भर्ती आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है? सरकार को समझना चाहिए कि कोरोना का समय है। ये छात्र विद्यार्थी इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो परीक्षा भी दे चुके हैं, सेलेक्ट भी हो चुके हैं, वेरिफिकेशन नहीं होना, शिक्षक भर्ती में वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो पटवारी इंतजार कर रहे हैं इतने सालों से। सोचिए आप, एक तरफ सरकार अपने विधायकों को जो पार्टी छोड़कर के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बनवाना था तो इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब वो लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते मंत्री पद के लिए, तो ये बेरोजगार युवा बेचारे कब से इंतजार कर रहे हैं भर्ती के लिए। यानी कि शिवराज मामा को तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए था देश के अंदर कि वो अपने प्रदेश के भांजे भांजियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी हर मांग को पूरा कर सकते हैं। तो क्या शिवराज मामा का नाम पूरे देश में नहीं होता? लेकिन सोचिए, प्रदेश के शिवराज मामा जो दावे करते हैं कि भांजे भांजियां उनके हैं, क्या इससे कहीं ना कहीं गलत छवि या नकारात्मक छवि देश में नहीं जाएगी कि मामा भांजे भांजियों की मांग ही नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं बार बार, प्रवक्ता आते हैं कह के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, क्यों कह के चले जाते हैं, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं। अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर इलेक्शन की डेट से पहले, आचार संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर नहीं आता है तो चुनाव में क्या नुकसान उठाना पड़ेगा ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल हम यही कहेंगे सरकार से कि बेरोजगार युवाओं की मांगों को समय पर पूरा किया जाए, चाहे वो पटवारी हो, शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हो, उनको ज्वाइनिंग दी जाए और साथ ही साथ एग्जाम का कैलेंडर फिक्स किया जाए कि हर साल परीक्षा उनकी जो है निकले समय पर। बेचारे इतने सालों से तैयारी करते हैं, इस आस के साथ करते हैं कि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, लेकिन देश की सरकार, प्रदेश की सरकार है कि युवा को जो है आत्मनिर्भर पता नहीं क्यों नहीं बनाना चाह रही है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए नौकरी दे करके, इसीलिए वो तैयारी करते हैं, कोचिंग जाते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन। लेकिन सरकार है कि रोजगार देने में इतनी देरी कर रही है। तो बस हम यही कहेंगे शिवराज सरकार से कि चुनाव जो आचार संहिता उससे पहले जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, युवाओं की मांगों को पूरा कर दिया जाए। और
देश के हर नागरिक, हर युवा से यही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि आपकी आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।